गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 12 आवर सोलर सिस्टम। एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, खास करके उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है बल्कि फर्स्ट टू 10th लेवल के जो भी तैयारी कर रहा है बच्चा वो भी यहाँ देख सकता है, और जो स्कूल में क्लास 6 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा है वो भी आराम से इन चैप्टर्स को देख सकता है। बहुत सी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, रिटन में बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में आती हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़िए, डीपली नॉलेज लेके चलिए। कौन सी क्वेश्चन कहाँ से बन जाए वो आपको नहीं पता, तो आपको जो है बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो चैप्टर 12 पढ़ेंगे अबाउट सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। मैं अंशु सर आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फर्स्ट टू 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है, तो आप जो है आगे जाते शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर सोलर सिस्टम, सौरमंडल का अवलोकन। देख सकते हैं आप अपने सोलर सिस्टम को, सन फिर मरकरी, उसके पास वीनस, अर्थ और मार्स। 4 अंदर की तरफ हैं और 4 बाहर की तरफ हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वो गैसियस प्लैनेट होते हैं, ठीक है, और ये सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं। ये भी सब हम पढ़ेंगे आपस आगे जो है, ठीक है। बीच में एस्ट्रॉइड्स की ब्लेड्स दिख रही है आपको, और प्लूटो जो कि अब जो है ब्लैक होल में जा चुका है, तो ये प्लैनेट इस टाइम नहीं है। एन ओवरव्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ, सोलर सिस्टम जो है किस चीज़ से बना हुआ है। अ सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स और मूव अराउंड इट। सन से बना हुआ है, सन के आसपास जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, वो सब मिलके जो एक सोलर सिस्टम बनता है। दिस कंप्राइजेज द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। 8 प्लैनेट्स हैं, मून हैं, और उन प्लैनेट्स के भी मून हैं, एज वेल एज ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, एंड टाइनी आइसी ऑब्जेक्ट्स भी हैं बहुत सारे। तो सौरमंडल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सोलर सिस्टम में। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, सारी क्लासेस आपको बाइलिंगुअल ही मिलेंगी, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से पढ़ सकता है। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो हिंदी में पढ़ सकता है। सौरमंडल सूर्य और उसके 4 ओर घूमने वाली सारी चीज़ों को मिला के बनता है। इसमें 8 ग्रह होते हैं, उनके चंद्रमा भी होते हैं, नेचर सैटेलाइट्स उनके, ठीक है, और बाकी की सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। डिस्पाइट दिस द मेजोरिटी ऑफ द सोलर सिस्टम इज इन स्पेस। इसके बावजूद सौरमंडल का अधिकांश हिस्सा अंतरिक्ष में है। सोलर सिस्टम इज़ मेयरली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, विच इज़ वास्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। सौरमंडल मिल्की वे या फिर आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है जो सितारों और अन्य बहुत सारी चीज़ों से मिलकर भी बना है। प्लैनेट्स भी हैं, सन भी हैं, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, स्टार्स वगैरह, और ऐसा कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम जैसे अनेकों सोलर सिस्टम गैलेक्सी में, मिल्की वे में पाए जाते हैं। एवरी 225 मिलियन ईयर्स द सोलर सिस्टम सर्कल्स द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। हर 225 मिलियन वर्ष में सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाता है। कितना टाइम लग जाता है देख सकते हैं आप। तो आकाशगंगा जो मिल्की वे, कितना ही बड़ा स्पेस है हमारा, जिसमें पूरा ये सोलर सिस्टम को ही 225 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। प्लैनेट्स अपनी जगह तो रिवॉल्व और रोटेशन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मिल्की वे में भी वो घूम रहे हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज सिंपली वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट कंप्राइज द यूनिवर्स एज होल। मिल्की वे आकाशगंगा उन अरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करती है। मिल्की वे बहुत सारी ऐसे मिल्की वे हैं स्पेस में, उसमें से एक मिल्की वे है, और उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम लिस्ट, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स 8 प्लैनेट्स विच आर इनॉर्मस ऑलमोस्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। जो प्लैनेट्स आपको होंगे वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट में दिखाई देंगे। डेट राउंड द सन, वो हमेशा सन के जो है राउंड करते रहते हैं। इलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी नोन एज ऑर्बिट, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जो पाथ बना हुआ है उसका, उसे ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लानट, अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वो भी एक प्लानट है। एंड इज़ द फार इनफ फ्रॉम द सन, और सूरज से बहुत दूर है। फ्रॉम द सन डेट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर लाइफ टू सर्वाइव। इतनी दूर है कि ना ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसकी वजह से हम आराम से यहाँ लिव कर पा रहे हैं। प्लैनेट्स ओरिजिनेट एट लीस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो व्हेन डस्ट एंड गैस डिस्क सर्किंग द सन कोलिडेड एंड क्लम टुगेदर ओइंग टू ग्रेविटी। ग्रहों की उत्पत्ति कम से कम कहा जाता है 4.6 अरब ईयर्स एगो पहले हो गई थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जितनी भी धूल और गैस हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वो आपस में टकरा कर जो प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। प्लैनेट्स को जो है हमने 2 टाइप्स में जो है डिवाइड किया है। पहला है रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट यानी कि जो
ठोस हैं, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। हम अर्थ पे रह रहे हैं तो वो सॉलिड है, और बाकी के जो है वो गैस फॉर्म में हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मैंने कहा था अंदर के जो आंतरिक ग्रह जो हैं वो सॉलिड हैं और बाहर के जो गैसियस फॉर्म में हैं। आर लार्जली फॉर्म्ड ऑफ सॉलिड रॉक एंड मेटल। चट्टानी ग्रह हैं वो, जैसे अर्थ चट्टानी ग्रह हम जिस पर रह रहे हैं, और बाकी के गैस जिएंट हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कंपोज प्राइमरीली ऑफ गैसेज सच एज, जैसे कि ये गैसेज से बने हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया। दिस प्लैनेट्स आर मच लार्जर देन द रॉकी वर्ल्ड। पहला पॉइंट देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स, सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉयड्स मिलेंगे बहुत सारे, विच आर टाइनी इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, उनकी कोई शेप नहीं होती, ऑफ रॉक मेटल, वो घूमते रहते हैं स्पेस में, एंड मेटल कार्बन डेट आर सर्कल द सन, जो कि जो है सन के सर्कल लगाते रहते हैं। द एस्ट्रॉयड्स वेल कंटेन द मेजोरिटी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड जो है घूमते हैं। ये सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सन के सबसे करीबी है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, आगे के 4 सॉलिड प्लैनेट्स हैं, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पीछे के प्लैनेट जो है ये गैसियस फॉर्म में हैं। सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स नेम, प्लैनेट सर्कल द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। याद रखिएगा, अगर ऑर्बिट का नाम पूछा था, इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है ये प्लैनेट जो चक्कर लगाते रहते हैं सन के, विद द सन स्लाइटली ऑफ सेंटर ऑफ ईच एलिप्स। ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षाओं में करते हैं, जिसमें सूर्य प्रत्येक दीर्घवृत्त, सन जो है सेंटर में रहता है, बाकी जो है ये जो है आसपास चक्कर लगाते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर 8 प्लैनेट हैं ये, उनके हिंदी में भी नाम दे रखे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सन को। द बिगेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा तारा कहा जाता है, अकाउंटिंग फॉर 99.8 ऑफ इट्स मास। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी खुद की रोशनी है, बाकी प्लैनेट्स पे यही रोशनी पहुंचा रहा है, इसी की वजह से जिससे जो है हमें स्टार्स और बाकी की प्लैनेट्स और जो मून दिखाई देता है। इट इमिट्स द मेजोरिटी ऑफ हीट एंड लाइट दैट अलाउ लाइफ ऑन एग्जिट ऑन अर्थ एंड पोटेंशियली बियॉन्ड। इसकी सूरज की रोशनी की वजह से हमारे धरती पे लाइफ है, इसी की वजह से पेड़ पौधे जो अपना जो है फूड तैयार करते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उन प्लांट्स के ज़रिए ही जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह बाकी सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। फिर आता है सन के पास आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सन के सबसे करीब है, लेकिन सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है, ग्रह माना जाता है। मेजरिंग ओनली स्लाइटली बिगर देन अर्थ, बस अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। मून्स एंड ट्रेवलिंग अराउंड द सन इन ओनली 88 डेज। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो मर्क्यूरी, जो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है, जो कि हमारा जो मून है उससे थोड़ा ही बड़ा है, और सूर्य के चारों ओर केवल 88 डेज में वो क्या है, चक्कर लगा लेता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ मर्क्यूरी इज़ एक्सट्रीमली थिन। जहाँ का ये एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है, एंड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, और ज़्यादातर वहाँ पे ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटेशियम, ये जो गैसेस हैं ये पाई जाती हैं, क्योंकि सन के नज़दीक है इसलिए हीलियम और हाइड्रोजन ज़्यादा भी पाई जाती हैं वहाँ। बिकॉज इट्स एटमॉस्फेयर इज सो थिन दैट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब इनकमिंग मेटेरियल्स। उसकी परत जो इतनी जो है थिन है कि वो इनकमिंग मेटेरियल्स को जो है आने वाले रिक्वायरमेंट को अवशोषित नहीं कर सकता, इसलिए इट्स सरफेस इज डॉटेड क्रेटर विद क्रेटर्स मच लाइक अवर मून। मून की तरह ही उस पर भी क्रेटर्स यानी गड्ढे पाए जाते हैं। अब आती है वीनस की यानी शुक्र। वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट है, एंड सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन, और सन के जो है दूसरे नंबर पर ग्रह आता है। मर्क्यूरी वीनस और अर्थ के पास है, अर्थ से पहले पड़ता है। सन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वीनस इज समटाइम्स नोन एज द अर्थ ट्विन, बिल्कुल अर्थ की तरह दिखाई देता है, फोटोकॉपी मान लीजिए, इसलिए अर्थ का ट्विन भी कहते हैं इसे। अगर पूछे अर्थ की ट्विन्स कौन है तो वीनस। इट इज़ सो सिमिलर टू द अर्थ इट टर्म्स ऑफ साइज एंड डेंसिटी, बिल्कुल अर्थ की तरह लगभग सेम सा ही है। वीनस एटमॉस्फेयर इज थिक, उसकी एटमॉस्फेयर थिक है, एंड पॉइजनस है, जहरीली है, फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड से फिल्ड है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। द प्लैनेट इज़ यूजुअली कवर्ड इन डेंस क्लाउड्स, वो जो क्लाउड्स से ढका रहता है, और येलोइश सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, वहाँ जो बारिश होती है वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो गिरता है
ग्रह आमतौर पर पीले रंग के सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका रहता है। वीनस हैज़ अ हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है ऑफ एनी प्लानट इन द सोलर सिस्टम, और प्लानट के मुताबिक एट रफली कहा जाता है 475 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उगलने लग जाता है, शुरू हो जाता है उगलना। आप समझ लीजिए 475 डिग्री सेल्सियस 475 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। अब बात आती है हमारे अर्थ की। अर्थ यानी कि पृथ्वी, धरती। आवर होम, हमारा होम। प्लानट अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन, सूरज से तीसरे नंबर पे प्लानट आता है हमारा ग्रह पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है। इट इज़ वाटर वर्ल्ड, इसे वाटर वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 71% अर्थ पे पानी है, इसलिए मून से जो है हमारा जो अर्थ है वो नीला दिखाई देता है। विद द वाटर कवरिंग 2/3 ऑफ द ग्लोब। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ रिच इन नाइट्रोजन, हमारे जो एटमॉस्फेयर है सफिशिएंट है लाइफ के लिए, बहुत अच्छा है। इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और उसके अलावा जो 70% नाइट्रोजन है, उसके अलावा ऑक्सीजन पाई जाती है। एंड इट इज़ द ओनली ग्लोब टू सपोर्ट लाइफ, यही एक इकलौता प्लानट है सब प्लानट में जहाँ पे लाइफ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट, इसे ब्लू प्लानट भी कहा जाता है और वीनस का ट्विन भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया वीनस की तरह हूबहू दिखता है, दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। मार्स, यहाँ पे अभी हम लोग गए थे, हम लोग नहीं मतलब हमारी सैटेलाइट गई थी। इट इज़ द सोलर सिस्टम 4th प्लानट, जिस सन से 4th प्लानट है, चौथे नंबर पे है। ये सौरमंडल का चौथा ग्रह है। इट इज़ अ फ्रिजिड, बहुत ठंडा है। डेजर्ट लाइक अ प्लानट, डेजर्ट है रेगिस्तान की तरह। प्लानट कोटेड इन आयरन ऑक्साइड डस्ट, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की डस्ट पाई जाती है ज़्यादातर, और विच गिव्स इट इज़ डिस्टिंक्ट रेड टेंट, इसलिए वो जो है लाल कलर का दिखाई देता है। मार्स टेरेन इज रॉकी विद माउंटेन्स, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं एंड कैनियंस है, एज वेल एज द स्टॉर्म सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल टॉर्नेडो लाइक डस्ट डेविल्स टू द प्लानट इन फ्रंट डस्ट स्टॉर्म, वहाँ पे जो तूफान आते जाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिस्टों ने बताया है, सो दैट द मार्स वॉज वंस अ मच वार्मर वेटर एनवायरनमेंट विद रिवर्स एंड मे बी इवन सीज। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि मंगल कभी बहुत गर्म तो कभी नरम रहता है, यहाँ नदियाँ और समुद्र भी हैं शायद। ऑल दो मार्स, अभी इसमें पता लगा रहे हैं, सेटेलाइट भेजा गया है, बहुत सारी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को पता लगने वाली हैं। ऑल दो मार्स एटमॉस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू persist on the surface for an extension period, traces of wetter Mars can still be seen today। हालांकि मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि तरल पानी लंबे समय तक सतह पर बना नहीं रह सकता, फिर भी आज भी गीले मंगल के निशान देखे जा सकते हैं। और आने वाले, अभी ऐसा करूँगा मैं, इसके साथ साथ एक और वीडियो आपके लिए डाल दूँगा मार्स, क्योंकि मार्स का टॉपिक है, तो हो सकता है हम लोग गए हमारे सेटेलाइट वगैरह वहाँ गए हैं हम लोग। अभी मार्स की एक मूवी भी बनी थी इस प्लैनेट्स के ऊपर, तो इसकी मैं वीडियो एक अलग से डाल दूँगा मार्स के बारे में। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आता है 5th प्लैनेट जो है जुपिटर, बृहस्पति। द बिगेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लानट है हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का। एंड द 5th प्लानट फ्रॉम द सन, और सूरज से 5वें नंबर पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य से 5वां ग्रह। इट्स वॉर्निंग क्लाउड्स आर कलर्ड बाय वेरियस ट्रेसेस गैसेस, इसमें बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे, इस सच एज एमोनिया आइस, एमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्रिस्टल एंड वाटर आइस एंड वेपर। जुपिटर हैज़ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, उस बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्लूडिंग गैनीमेड द बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में उसका भी एक जो है चंद्रमा है, जैसे हमारा चंद्रमा है जिसका नाम गैनीमीड है, तो वो बहुत बड़ा चंद्रमा है हमारे, अगर मून के हिसाब से कहा जाए तो। और इसके जो है 75 मून्स हैं, हमारा एक ही है मून, इनके 75। हर ग्रह के अलग अलग मून है, इसका क्वेश्चन बनता नहीं है कितने मून है, बस ये याद रखिए कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लानट है। फिर आता है सैटर्न यानी शनि ग्रह, यानी कि ये है हमारा छठा ग्रह सूरज से। द 6th प्लानट फ्रॉम द सन इज़ नोन एज द फॉर इट्स एक्सटेंसिव एंड अनयूजुअल रिंग सिस्टम। इसके आसपास ना, प्लानट के आसपास आपको ये रिंग बनी हुई आपको दिखाई देगी। सूर्य से छठा ग्रह है, अपनी विस्तृत और असामान्य वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है। इवन दो सैटर्न इज नॉट only the planet in the solar system to have rings, scientists are unsure how the rings develop since they are composed of ice and rock। अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वह बर्फ़ और चट्टान होने के बावजूद भी वो जो रिंग है वो किस तरह से बनी हुई है। द गैसियस planet which is mainly hydrogen helium contains several moons।
उसके भी बहुत सारे मून हैं नेचर सैटेलाइट की जैसा हमारा मून है, तो वो हीलियम और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। फिर आता है आपका यूरेनस, 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज एन आउटलियर, बाहरी ग्रह है और 7वां प्लैनेट्स है। इट इज़ पॉसिबल हाइड्रोजन सल्फाइड क्लाउड्स द सेम कंपोनेंट डेट मेक रोटिंग एग्स स्मेल सो बैड, उसमें से कहा जाता है जैसे सड़े हुए अंडे जो होते हैं ना उसकी जो है स्मेल आती है, गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, सिमिलर टू वीनस, वीनस भी ईस्ट टू वेस्ट ही जो है रोटेट करता है। हाउएवर अनलाइक वीनस और एनी अदर प्लैनेट इट्स इक्वेटर इज रफली परपेंडिकुलर, इसका जो इक्वेटर है वो थोड़ा परपेंडिकुलर है इस तरह से टू इट्स ऑर्बिट, इट अफेक्टली सर्कल ऑन इट्स साइड। द इम्पैक्ट में हैव ऑल्सो सेंट रॉक एंड आइस इनटू यूरेनस ऑर्बिट, प्रभाव ने यूरेनस की कक्षा में चट्टान और बर्फ भी भेजी होगी। देयर वर इवेंचुअली ट्रांसफोर्ड इनटू सम ऑफ द प्लैनेट्स, 27 प्लैनेट, कहा जाता है इसके 27 मून्स हैं, जैसे हमारा एक मून है इसके 27 है। यूरेनस ब्लू ग्रीन एल्गाई, Uranus blue green hues is due to methane in its atmosphere. It also contains 13 faint ring sets. इसकी भी आपको रिंग दिखाई देंगी, 13 फेंट रिंग्स दिखाई देंगी लाइन वाइज। यूरेनस का नीला हरा रंग इसके वायुमंडल में मीथेन गैस जो पाई जाती है उसकी वजह से ये नीला दिखाई देता है, और इसके 13 जो है फीके वाले भी हैं, हल्के हल्के रिंग्स दिखाई देती हैं इसके आस। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, हो सकता है आपके काम ना आए क्लास, किसी और के काम आ सकती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर किसी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग्स के लिए, और किसी किसी के घर से कोचिंग इतनी दूर है कि वो नहीं जा पाएगा। वह बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अननेसेसरी चीज़ बहुत सारी पढ़ा देते हैं जो कि पेपर में नहीं आनी चाहिए। तो उन टीचर से भी मैं यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना के ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपका इसके थ्रू नंबर आता है रिटन में या फिर इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो अलीगढ़ में रहते हैं मुझसे मिलने आएंगे, मुझे खुशी होगी इस चीज़ को लेके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, और अपने ऊपर कंपटीशन को हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। 8th प्लैनेट आता है हमारा नेपच्यून, 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन एवरेज, सूर्य से 8वां ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो है नेपच्यून। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन रिटन में ही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और जब आप 6th क्लास में हम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो नॉलेज पहले से होनी चाहिए। नेपच्यून एवरेज टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द क्लाउड्स इज -346 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप लगा सकते हैं -346 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना फ़ारेनहाइट गिरा हुआ टेम्परेचर है, तो कितनी ठंड होती होगी वहाँ। नेपच्यून इज सिमिलर इन द साइज ऑफ यूरेनस, यूरेनस के सेम साइज का ही नेपच्यून है लगभग, एंड इज नोटेड फॉर इट्स सुपरसोनिक स्ट्रॉन्ग विंड्स, और वहाँ जो सुपरसोनिक स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेज़ी हवा जो है वहाँ चलती हैं। द प्लानट इज़ मोर देन 30 टाइम्स फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन द अर्थ, जितना दूर जो है अर्थ से सन है उससे 30 गुना ज़्यादा दूर है नेपच्यून सूरज से। नेपच्यून इज अराउंड 70 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ एंड कंटेन्स रॉकी कोर। नेपच्यून पृथ्वी के आकार से लगभग यानी हमारा अर्थ मान लीजिए अगर 2 किलोमीटर का है, तो उससे 17 गुना ज़्यादा, यानी 70 × 2 कर दीजिए, तो इतना ज़्यादा जो है बड़ा है, 17 गुना ज़्यादा है हमारी धरती से। हाउ मैनी सोलर सिस्टम आर देयर इन द यूनिवर्स, अब आप बताइए कि हमारा ही सोलर सिस्टम है पूरे यूनिवर्स में, या फिर और भी बहुत सारे यूनिवर्स में जो है सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में कितने सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। आवर यूनिक प्लानिटरी सिस्टम आ स्टार विद प्लानट सराउंडिंग इट्स इज आवर सोलर सिस्टम, एक अनोखी ग्रह प्रणाली, एक तारा जिसके चारों ओर एक हमारा जो सौरमंडल है, सूरज के आसपास कुछ एस्ट्रॉयड, कुछ कॉमेट्स और जो 8 प्लैनेट्स आसपास घूम रहे हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं हमारे मिल्की वे में। ऑल्दो देयर आर मोर देन 3200 अदर स्टार इन अवर गैलेक्सी, कहा जाता है ऐसे करीब 3200 सोलर सिस्टम और हैं हमारे गैलेक्सी में, विद प्लैनेट्स अराउंड देम, उसके भी आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं। अब सोलर सिस्टम इज ओनली डेट इज फॉर्मली रिफर्ड टू ए सोलर सिस्टम, हालांकि हमारे आकाश गंगा में मिल्की वे में 3200 से ज़्यादा अन्य तारे हैं, ओनली वन ऑफ डेट इज फॉर्मली रिफर्ड टू ए सोलर सिस्टम, हमारे जिनके चारों ओर घिरे हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल ही एकमात्र ऐसा है जिसके औपचारिक रूप से सौरमंडल कहा जाता है।
जस्ट हाउ मैनी हैव वी सो फार लोकेटेड, हम अभी तक हमने कितने ही ग्रहों को पता लगाया है, कितनों का लगा पाया, ज़्यादा नहीं। देयर आर प्रोबेबली अ लॉट मोर अनडिस्कवर्ड प्लानिटरी सिस्टम आउट देयर, बहुत सारे अभी पता लगाने को बाकी रह गए हैं। देयर आर ओवर 200 बिलियन स्टार इन अवर गैलेक्सी, कहा जाता है 200 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, इंक्लूडिंग अवर सन को मिला के। दिस प्रोवाइड रिसर्चेज विद अ लार्ज नंबर ऑफ लोकेशन टू लुक फॉर एक्सप्लोर प्लानट्स और प्लानट्स आउटसाइड ऑफ अवर सोलर सिस्टम। बहुत सारे खोज करने वाले साइंटिस्ट और अभी बहुत सारी चीज़ों का पता लगा रहे हैं धीरे धीरे आने वाले समय में, और आने वाली जनरेशन को बहुत सारी चीज़ पता लग जाएगी। जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पता चली थी वो हमें पता चली है, जो हमें नहीं पता चली है वो आने वाले हमारे बच्चों को पता चलेगी। बट इट्स ओनली रिसेंटली दैट टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस टू द पॉइंट दैट एस्ट्रोनॉमर्स कैन एक्चुअली लोकेट सच वर्ल्ड। लेकिन हाल ही में तकनीक इस हद तक आगे बढ़ गई है कि खगोली बस वास्तव में इस ग्रह को पता लगा सकते हैं धीरे धीरे, और पता लगा रहे हैं। माइनर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के छोटे छोटे सदस्य भी और होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेजेस में। कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, ऑब्जेक्ट इन द क्यूपर बेल्ट एंड ऑट क्लाउड, माइनर प्लेनेटरी सैटेलाइट, ट्रिटॉन, प्लूटो, चैरॉन एंड इंटरप्लेनेटरी डस्ट आर सम ऑफ द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो सोलर सिस्टम में आपको दिखाई देंगी। दिस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट ऑन अर्थ एज वेल एज द genes and evolution of the solar system, because some of them are thought to may undergone only minor changes from their status in the early nebula from which the planets form। ये पिंड पृथ्वी के साथ साथ सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास को भी दर्शाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उनमें से कुछ शुरुआती सौर नेबुला में अपनी स्थिति से केवल मामूली बदलाव हुए हैं जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ था। अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल के अन्य सदस्य। अवर सौरमंडल कंसिस्ट ऑफ, हमारे सौरमंडल में स्टार, सन हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, 146 मून्स हैं, असली ऑफ कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, स्पेस रॉक्स हैं, आइस है, और न्यूमरस ऑफ डार्क प्लैनेट्स भी हैं इंक्लूडिंग प्लूटो को भी मिला के। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब 8 प्लैनेट्स भी हैं। अब बात आती है सैटेलाइट की, यानी कि उपग्रह की। सैटेलाइट कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की मून, एक होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मेन मेड होती हैं, जो कि हमने ऊपर भेज रखी हैं बहुत सारी, ताकि हम जो है बहुत सारी चीज़ों का स्पेस में पता लगा सकें। बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, बहुत सारी सैटेलाइट हैं, मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, बहुत से रेडियो सैटेलाइट्स वगैरह है, तो ये सब हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही हैं। दीज आर ऑब्जेक्ट डेट ऑर्बिट प्लैनेट्स आर देयर फॉर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करती हैं, सैटेलाइट परिक्रमा करती हैं, उनके बारे में जानकारी देती रहती हैं, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताती रहती हैं। द मून्स इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। सम सैटेलाइट, कुछ सैटेलाइट हैं जैसे गैनीमेड है विच ऑर्बिट जुपिटर, जो कि जुपिटर की ऑर्बिट कर रही है, आर लार्जर देन द मर्क्यूरी एंड हैव एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ उपग्रह जैसे कि गैनीमीड है जो बृहस्पति की परिक्रमा करता है, बुध से बड़े हैं और उनमें वायुमंडल है। एस्ट्रॉइड्स आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत से एस्ट्रॉइड इतने बड़े बड़े होते हैं, उन्हें वैसे तो आने से पहले ही जो है हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तीसरी मेसोस्फेयर में आते ही जो एस्ट्रॉइड जो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि कोई भी एस्ट्रॉइड जो लेयर से बाहर निकल के आ जाए, वरना अगर अर्थ पे गिरता है तो पूरे अर्थ को डैमेज कर सकता है। तो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि स्पेस में घूम रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स शुद्ध ग्रह, दीज आर लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स और मेटल डेट सर्किल द सन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में सर्किल में घूम रहे हैं सन के। दिस मून्स आर थॉट टू हैव बीन पार्ट ऑफ एस्ट्रॉयड बेल्ट रादर देन ऑर्बिट्स मार्स। माना जाता है कि चंद्रमा मंगल की परिक्रमा करने के बजाय शुद्ध ग्रह बेल्ट का हिस्सा थे। द एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, उन दोनों के बीच में मैंने आपको दिखाया था। इट इंक्लूड्स रॉक्स चंक्स फॉर स्मॉलर देन प्लैनेट्स। प्लैनेट से छोटे ही होते हैं, इसमें ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे चट्टान के टुकड़े शामिल हैं। दिस मासेस आर नोन एज एस्ट्रॉयड्स और माइनर प्लैनेट। इन्हें छोटे छोटे प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और या फिर एस्ट्रॉयड्स भी कह सकते हैं। दे आर नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई से नहीं देख सकते फ्रॉम अर्थ से, ऑल्दो मैनी मे बी व्यूड यूजिंग बाइनोक्यूलर्स और स्मॉल टेलीस्कोप। ये याद रखिएगा किस किस चीज़ से इन्हें देखा जा सकता है। फिर आते हैं कॉमेट्स, धूमकेतु। दीज आर टाइनी इरेगुलर शेप्ड आइस ऑब्जेक्ट। आइस ऑब्जेक्ट होते हैं बर्फ़ के। दे ऑफन कम फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट
विच इज़ लोकेटेड बियॉन्ड नेपच्यून के पास हैं, जो कि वहाँ से आते हैं इन सोलर सिस्टम फर्देस्ट रीजन। When these objects approach the sun, the ice evaporates, leaving behind a lovely trail। अगर वो वहाँ से निकल भी आते हैं तो सूरज के पास आके क्या होता है, एवोपरेट हो जाते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं, क्योंकि आइस फॉर्म में होते हैं वो। Some of these comets arrive regularly, such as Halley comets, which comes every 76 years, the next time 2061। इनमें से कुछ धूमकेतु नियमित रूप से आते भी हैं, लेकिन वो भाप बन के उड़ जाते हैं। कहा जाता है हर 76 साल में वो आता है, अगली बार अगर आएगा वो 2061 में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात आती है ड्वार्फ प्लैनेट की। छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, आपको दिख रहा होगा, मैक में, होमे, सीरिस, आइरिस, प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट्स आर ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द सन, ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। डेट आर स्मॉलर देन द प्लैनेट्स, प्लैनेट से छोटे होते हैं, बट लार्जर देन द एस्ट्रॉयड, लेकिन एस्ट्रॉयड से बड़े होते हैं। सीरिस द नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू अस, सबसे नज़दीक हमारे जो आपको दिखाई देगा। इट इज़ लोकेटेड एस्ट्रॉयड बेल्ट में दिखाई देगा जो आपको। द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो विच इज़ लोकेटेड बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के पास प्लूटो पहले था, लेकिन अब वो ब्लैक होल में चला गया। ऑन द इन द इनर रिम ऑफ द क्यूपर बेल्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आई स्पेसक्राफ्ट ड्यूब्ड न्यू हॉरिजन्स विजिटेड प्लूटो एंड इट्स 5 सैटेलाइट इन 2014, ऑब्टेनिंग हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ ऑफ द फ्रोजन ड्वार्फ प्लैनेट्स। इतिहास में पहली बार न्यू होरिजन्स नामक एक अंतरिक्ष यान में ने 2014 में प्लूटो और उसके 5 ग्रहों के जो है फ़ोटो लिए थे, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम जो है उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है एरोनॉटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस, स्पेस के बारे में जो पढ़ते हैं साइंटिस्ट वगैरह, उस स्टडी को हम एरोनॉटिक्स कहते हैं। रीजन आउटसाइड अर्थ, स्टार्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज़ के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं। एन एस्ट्रोनॉट जो होते हैं इज़ अ पर्सन, वो पर्सन होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद, पढ़ने के बाद। इंडिया हैड एस्ट्रोनॉट्स हु वेंट टू स्पेस, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट गए थे, जैसे कि राकेश शर्मा सबसे पहले जो है इंसान थे इंडिया की तरफ से जो कि चंद्रमा पर गए। कल्पना चावला स्पेस में जा चुकी हैं। सुनीता विलियम जो है जा चुकी हैं स्पेस में। सुनीता विलियम वेंट टू स्पेस, सुनीता विलियम के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर 2006 को स्पेस में गई थी। इसी से स्पेंड कहा जाता है, उन्होंने 6 महीने जो है स्पेस में बिताए थे। सी रीच देयर ऑन 16 दिसंबर 2006। सी डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस एज, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आगे हमें बताई हुई वापस जब आई थी। दे कुड नॉट स्टिल एट वन प्लेस, कहा जाता है हम लोग वहाँ स्पेस में एक जगह जो बहुत देर तक नहीं रह पाते। दे केप्ट फ्लोटिंग इन स्पेसशिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे एक जगह पर बैठ नहीं सकते थे, वे अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। वाटर टू डजंट एट वन प्लेस, पानी भी जो एक जगह नहीं रुकता था। इट फ्लोट्स अराउंड इन ब्लॉब्स, स्मॉल बॉल्स में जो है वो जो है क्या कहते हैं सर्वाइव करता था। टू वॉश फेस दे हैव टू कैच द ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद दैम, पानी भी एक जगह पर नहीं रहता था, ये छोटी छोटी गेंदों के रूप में तैरता रहता था। चेहरे को धोने के लिए उन बूंदों को गीले कागज़ से पकड़ के जो है पकड़ना पड़ता था, तब जो है चेहरे को साफ़ करते थे। दे हैड टू कैच फूड्स पैकेट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं फूड पैकेट्स को किस तरह से वो कैच करते थे। दे आर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, वे हर समय खड़े रहते थे। दे हैड टू स्टक द पेपर टू द वॉल एज दे ऑल्सो केप्ट फ्लोटिंग, उन्हें कागज़ को दीवार पर चिपकाना पड़ता था अगर कुछ न कुछ लिखना होता था या कुछ भी करना होता था। टू स्टे एट वन प्लेस दे हैव टू शार्प देमसेल्फ, एक जगह पर रहने के लिए उन्हें खुद को किसी चीज़ से बांधना पड़ता था। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के हमारे नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।